Script level. In your vision, who you think as a hero? Is it yourself or any other person? So it's not as innocent as just writing a story for us. The moment we start writing characters, we say, okay, Amitabh Bachchan is going to be playing this character. The hero of this movie is going to be Prabhas. And the heroine is going to be played by Deepika Padukone. I'm talking about Kalki. I don't know why I mentioned all of those names. But I'm just giving you an example. So it would have been fantastic for us not to have, and we could even sketch it out, but it happens that, it is probably the most polluted way of making, of telling stories. It's not as beautiful as we think it is from the outside. आपने इंट्रो में जो वीडियो देखा प्रशांत नील का, सबसे पहले तो कौन है वो सवाल करने वाली लेडी जो इस तरह का सवाल पूछे? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया प्रशांत नील को कि आप जब कोई स्क्रिप्ट लिखते हो, जब कोई कहानी लिखते हो, तो उस फिल्म की उस कहानी की जो हीरो है, जो कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द आप कहानी को लिख रहे हो, वो कैरेक्टर को आप किसके चेहरे से इमेजिन करते हो? मतलब कैसे इमेजिन करते हो, क्या करते हो? अपने आप को सोचते हो कि मैं हीरो हूं और मेरे इर्द गिर्द ये कहानी हो रही है, या फिर किसी और को? तो प्रशांत नील वहां पे रिप्लाई करे हैं। ऑब्वियसली वो एग्जाम्पल दे करके बोले हैं, लेकिन उनके एग्जाम्पल में भी ये सारे नाम आए हैं। अमिताभ बच्चन, डार्लिंग प्रभास, हीरोइन में से दीपिका पादुकोण। मतलब यहां पे एक चीज समझ में आती है मेरे भाई, कि डायरेक्टर लोगों को, मतलब प्रशांत नील हो गए या फिर बाकी सारे डायरेक्टर लोगों को, जब भी कोई वो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसे एक दमदार हीरो की कहानी के ऊपर कोई फिल्म लिखते हैं, लाइक प्रशांत नील की बात हो रही है, तो मैं वैसा वाला फिल्म के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि प्रशांत नील की फिल्म में भाई हीरो को वो कमाल तरीके से दिखाए हैं। चाहे वो रॉकी भाई हो, चाहे वो देवा हो, या फिर आने वाले ड्रैगन हो, ठीक है, तो वो हीरो को कमाल तरीके से दिखाते हैं। मतलब हीरो को एकदम से खतरनाक एक मर्द बना करके दिखाते हैं। उनकी फिल्म में हीरो एक्चुअली में मर्द होता है, वो चीज दिखाते हैं। तो प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर जब भी कोई फिल्म को लिखते हैं ना, तो उनके जहन में अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर होते हैं, डार्लिंग प्रभास जैसे एक्टर होते हैं, तभी वैसा वाला कैरेक्टर निकल करके आता है। और उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द वो कहानी को वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि यस, इस फिल्म का हीरो, इस फिल्म की जो लीड एक्टर है, जो मैं फिल्म लिख रहा हूं, जो मैं कहानी लिख रहा हूं, इस कहानी का अगर एक लीड एक्टर, लीड कैरेक्टर प्रभास जैसा एक हीरो होगा, उनके कटआउट जैसा, उनका जो है मास अवतार वैसा वाला होगा, तो ये कहानी एक्चुअली में एक वैल्यूएबल होगा, जो लोगों को मजा आएगा, और इस कहानी को वो एक्टर कैरी कर पाएगा। सबसे बड़ी बात, इस कहानी को जितना मैं दमदार कहानी लिख रहा हूं, यहाँ पे उस कैरेक्टर को जितना भी मैं बिल्ड ऑफ दे रहा हूं, जितना खतरनाक लिख रहा हूं उसकी कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर को, उस खतरनाक कैरेक्टर को वजनदार करने के लिए प्रभास जैसा एक कटआउट, प्रभास जैसा एक एक्टर चाहिए, प्रभास जैसा एक मास हीरो चाहिए जो उसको कैरी कर पाएगा। सच बताएं तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट एक्चुअली में उन हेटर्स लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट से, जो लोग डार्लिंग प्रभास को ट्रोल करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी सवाल करते हैं कि कैसे फिल्म मिल जाता है भाई इनको, मतलब प्रभास को इतने सारी फिल्में कैसे मिल जा रहा है, इतना खतरनाक लाइनअप किसी हीरो का कैसे हो जाता है भाई? ये सवाल रहता है ना डार्लिंग प्रभास को लेकर के हेटर्स लोगों का। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जा रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, इतना दमदार कैरेक्टर, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, बैक टू बैक एक हीरो को मिल कैसे रहा है? कहते हैं ना कि लॉटरी स्टार क्या क्या बाहुबली किया इसी वजह से ऐसा। क्या अभी भी हेटर्स लोगों को यह लगता है कि बाहुबली करे हैं बोल करके ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मिला है? क्या बाहुबली कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ नहीं था?
तो बाहुबली के पहले कौन सा बाहुबली डार्लिंग प्रभास करे थे जो उनको बाहुबली मिला? ये बहुत बड़ी पॉइंट है मेरे दोस्त, ये ना बहुत बड़ी पॉइंट है। जो लोग कहते हैं ना कि बाहुबली की वजह से प्रभास की लाइनअप इतना है, प्रभास को इतने सारे फिल्में मिल रहा है, तो बाहुबली से पहले वो कौन सी बाहुबली करे थे जो उनको बाहुबली मिला? हेटर्स लोगों को हजम नहीं होती कि डार्लिंग प्रभास में वो पोटेंशियल है, वो क्वालिटी है कि ऐसे कैरेक्टर को वो कैरी कर पाएंगे। सिर्फ हाइट हो जाने से ऐसे कैरेक्टर सूट नहीं करते, सिर्फ मसल बढ़ा देने से ऐसे कैरेक्टर सूट नहीं करते। मैं हीरो लोगों का नाम भी ले सकता हूं यहां पे, पर मैं नहीं लूंगा। ओके, जिन लोगों की मसल बड़े बड़े हैं, डार्लिंग प्रभास से भी खतरनाक फिगर लेकर के इंडस्ट्री में हीरो बन करके घूम रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो डार्लिंग प्रभास निभा रहे हैं ना, वो उनको शूट नहीं करेगा, बहुत हल्का लगेगा वो कैरेक्टर। डार्लिंग प्रभास से भी बड़े बड़े कद वाले हीरो हैं, हाइट से डार्लिंग प्रभास से भी बड़े बड़े हाइट वाले हीरो हैं, लेकिन वो सारे हीरो लोग अगर यही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर डार्लिंग प्रभास का लेंगे ना, तो भाई सूट नहीं करेगा, आप फिल्म को उतना वजनदार तरीके से देख नहीं पाओगे। डार्लिंग प्रभास के अंदर वो ऑरा है, उनका एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ उनका कटआउट नहीं है, उनका लुक नहीं है, एक ऑरा है, आपको दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। जो वो कैरेक्टर आपको एक फील देता है, और वो ऑरा सिर्फ और सिर्फ एक होता है ना वाइब्स, बॉलीवुड वाइब्स, साउथ वाइब्स, हीरो लोगों में आता है ये चीज, हीरो लोगों में आता है ये चीज। कई सारे ऐसे साउथ हीरो हैं जो उनमें साउथ वाइब्स ही आता है, बॉलीवुड हीरो हैं बॉलीवुड वाइब्स ही आता है। चाहे बॉलीवुड के हीरो साउथ स्टाइल में कोई और फिल्म बना दे, पर आपको बॉलीवुड का वाइब्स ही आता है, वो महसूस ही होता है। चाहे कोई साउथ का एक्टर बॉलीवुड स्टाइल में फिल्म ना क्यों बना दे, पर आपको वो साउथ वाइब्स ही आता है। पर डार्लिंग प्रभास एक ऐसे कैरेक्टर, ऐसे एक्टर है जिनमें से भाई ऐसा डिफरेंस आप देख नहीं पाओगे कि बॉलीवुड वाइब्स, साउथ वाइब्स, एक्चुअली में पैन इंडिया वाइब्स आता है। हर एक इंडस्ट्री, हर एक साइड, हर एक लैंग्वेज के ऑडियंस जो है ना, उनको दिल से अपना पाते हैं। दैट्स कॉल्ड ऑरा, दैट इज द मैजिक। ठीक है, वो चीज उनके अंदर है, नेचुरली है। जो एस राजामौली सर भी ऐसा, ये सलार मूवी के वो जो इंटरव्यू हुआ ना, उस दौरान बोले थे, ऐसी फिल्मों में प्रभास को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, उनको बस कैमरे के सामने से खड़ा कर दो, लोग ऑटोमेटिकली वो ऑरा को फील करेंगे और उसमें जुड़ जाएंगे। वो जो इमोशन है, वो कमर्शियल इमोशन जो है माँ बेटे का जो है उस कहानी का, उसको लोग फील करेंगे ऑटोमेटिकली। तो वो चीज ना डायरेक्टर लोगों को बखूबी पता है, ठीक है, बखूबी पता है। नहीं तो बाहुबली की बात तो 3 फिल्में तो उनको लगातार हैट्रिक मार दी ना, लोगों को पसंद ना आने में। उसमें से आदि पुरुष जैसा भी फिल्म था, लेकिन फिर भी डार्लिंग प्रभास को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बैक टू बैक मिला नहीं, मिल रहा है, मिलते जा रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस पे है। क्यों? क्योंकि वो चीज है और उसको डायरेक्टर लोग महसूस करते हैं। इसी वजह से प्रशांत नील का ये इंटरव्यू के जरिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जब भी अपनी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के ऊपर मतलब कहानी लिख रहे हैं, तो वो कैरेक्टर डार्लिंग प्रभास को इमेजिन होकर के ही लिखते हैं, ताकि वो कहानी में वजन आ सके, वो कहानी में वो हीरो को वो सिमिलर कर सके, उसकी वजन को बरकरार रख सके। होपफुली मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी और अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कौन कौन इस बात के ऊपर एग्री करते हो, प्यारा सा कमेंट जरूर करना।